Good morning, good afternoon, and very good evening. Most welcome the modern way to study। और आज डिवीजन के ऊपर एक और नया वीडियो देखते हैं। अब हम इस वीडियो में कि हम बड़े नंबर्स को किस तरह डिवाइड करेंगे। अगर नीचे आपको हो 2 का टेबल्स हो, 6 का हो, 8 का टेबल्स हो जाए, 9 का हो, 12, 14, 15 का टेबल्स अगर आता है तो आप आराम से डिवाइड कर दोगे। लेकिन जब 256 ऐसे टेबल्स आएंगे, 275 का या बड़े बड़े टेबल्स आएंगे, 4 डिजिट के नंबर्स होंगे, तो वो हम कैसे डिवाइड करते हैं उसको आज हम सीखते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम कोई सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन चलिए ये वाला ले लेते हैं। इसको हम किससे डिवाइड करें इस क्वेश्चन को? चलिए इससे डिवाइड करके देखते हैं। ये 4 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4, नीचे 2 1 2 3 डिजिट का नंबर है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ सही करके। ठीक है, तो ये 3 डिजिट का नंबर है। आपको डेफिनेटली 256 का टेबल से याद होगा नहीं, तो हम इस नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे? 256 का टेबल्स आपके याद नहीं है तो हम इस नंबर को डिवाइड ऐसे करेंगे, हम दोनों ही नंबर्स को छोटा करेंगे। दोनों ही नंबर्स को छोटा करेंगे मीन्स ये है कि दोनों को ही, इसको डिवाइड करेंगे अलग नंबर से, इसको डिवाइड करेंगे अलग नंबर से, इस वाले को डिवाइड करेंगे हम अलग नंबर से और इस वाले को डिवाइड करेंगे अलग नंबर से। दोनों को अलग अलग नंबर से हम डिवाइड करेंगे ताकि ये छोटे हो जाए नंबर दोनों, और नीचे एक ऐसा नंबर आ जाए जिसका टेबल्स हमें याद हो। नहीं आ रहा समझ में? चलिए एग्जाम्पल पे देखते हैं। इसको हमें ऊपर वाला जो नंबर है ये 4096, इसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है या नहीं। और इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी 2 से ही डिवाइड करेंगे। दोनों ही डिवाइड हो जाने चाहिए 2 से। सबसे छोटा टेबल्स होता है 2 का, 2 से डिवाइड हो जाने चाहिए और आंसर आपका पॉइंट्स में ना आए, पॉइंट लगाना ना पड़े आंसर में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया आंसर हमारा पॉइंट में आता है, तो ऐसे ही इस वाले की भी डिवाइड करने के बाद आंसर में आपको पॉइंट लगाना ना पड़े, तो हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे। दोनों ही नंबर सेम होने चाहिए। ये नहीं कि आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 2 से डिवाइड करने में पॉइंट में आंसर आ रहा था तो आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। नहीं, अगर आपने इसको 2 से कराया तो उसको भी 2 से ही कीजिए, इसको 3 से किया था उसको 3 से ही कीजिए। ऐसा टेबल्स आप ढूंढिए जिससे कि दोनों ही नंबर आपके डिवाइड हो जाए। इसे हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 0 का 0 आ जाएगा, और 2 4 ज़ा 8, 1 आपका आया 16 हो गया, तो 2 8 ज़ा 16। तो एक नंबर तो हमारा 2 से डिवाइड हो गया, आंसर हमारा पॉइंट में नहीं आया, पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। तो ये भी हमारा दोनों ही डिवाइड हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जगह, इसकी इस वाले क्वेश्चन की जगह हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन को इस वाले क्वेश्चन से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इससे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा सेम आंसर आएगा इस नंबर को इससे डिवाइड करने के बाद। जो आंसर आप इसको इससे डिवाइड करने के बाद मिलता, जो आंसर आपको मिलता 4096 को 256 से डिवाइड करने के बाद, वही आंसर आपको मिलेगा 2048 को 128 से डिवाइड करने के बाद। सेम आंसर मिलेगा क्योंकि हमने जितना छोटा इसे किया है उतना ही छोटा इसे किया है। मतलब हमने इसको 2 से डिवाइड किया है तो इसे भी हमने 2 से ही डिवाइड किया है। लेकिन 128 का टेबल भी आपको याद नहीं है तो क्या करें, इसे और छोटा करके देख लीजिए। हम तब तक छोटा करते जाएंगे जब तक कि हमें ऐसा नंबर ना मिल जाए नीचे जो कि हम टेबल्स याद हो हमारे। चलिए ये कितना था, 2048। इसको हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं, और ऐसे ही अगली जगह 128 को हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0 रहेगा, और 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। ये भी हो गया, ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाला देखते हैं। 2 6 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ये भी डिवाइड हो गया, आंसर पॉइंट में नहीं आया। तो अब आप इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हो, इससे। सेम आंसर होगा तीनों का ही। जो आंसर इसको इससे डिवाइड करके आएगा वही आंसर इसको इससे डिवाइड करके आएगा, वही आंसर सेम आंसर 1024 को 64 से डिवाइड करके आएगा। 64 का पढ़ा है याद नहीं है, और छोटा कर दो, कोई ना कोई सा नंबर तो होगा जो कि इन दोनों के टेबल्स इन दोनों को काट देगा। तो करते हैं, पॉइंट में नहीं आना चाहिए अपना आंसर। 1024 है, इसको 2 से डिवाइड करके देखना है, और 64 को भी 2 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 512 आ गया। ऐसे ही 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा
44। ठीक है, ये भी कट गया, वो भी कट गया। तो अपना आंसर, अब नेक्स्ट आंसर क्या आया अपना, इससे रिप्लेस कर सकते हो आप इसे, 512 को 32 से। जो आंसर इसको इससे डिवाइड करके आता है वही आंसर इसको इससे डिवाइड करके आएगा। 32 का टेबल्स भी आपके याद नहीं है तो क्या करें, कोई बात नहीं, और छोटा करके देखते हैं होता है या नहीं। 512 है, 512 को 2 से डिवाइड कीजिए। ऐसे ही 32 है, 32 को भी आप 2 से डिवाइड कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 1 आया, 11 हो गया। 1 का अगर, क्योंकि डिवाइड करने में आपको आती है, चलिए 256 आ जाएगा। 11 हो गया। ऐसा ही 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। इससे आप रिप्लेस कर सकते हो इसे। 256 डिवाइडेड बाई 16। अब जो हमारा ये क्वेश्चन था इतना बड़ा, हमें 256 का टेबल्स याद नहीं था, हमें 256 का टेबल पढ़ना पड़ता, तो वही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो 256 को 16 से डिवाइड करके। तो 16 का टेबल भी याद नहीं है, और छोटा करो, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। 256 को अभी 2 से डिवाइड करके देखते हैं, और 16 को भी 2 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, उसके बाद आपका आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ऐसे 2 8 ज़ा 16, ये भी कैंसिल हो गया। तो अगला कंडीशन क्या बनेगी, वो बनेगी 128 डिवाइडेड बाई 8। 8 का टेबल्स तो याद होगा, चलिए 8 का टेबल्स अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 8 1 ज़ा 8, कितना बचा इसमें से 4, 4 बचा। 12 तक हमने पढ़ना था। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा बजाएंगे तो 16 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 पे 1 पे रुक जाएंगे। 8 1 ज़ा 8, आपका आंसर कितना आया 1। अभी 12 में से हमने 8 तक तो डिवाइड कर दिया, 4 आपका बचा। 4 आपका इस वाले 8 से पहले लिखा जाएगा, तो यानी ये 8 है, इससे पहले 4, तो हो गया 48, और 8 6 ज़ा 48 होते हैं। 8 6 ज़ा 48, आंसर आपका 16 आया है। तो ऐसे ही इसको अगर आप इससे डिवाइड करते तो आपका आंसर 16 ही आता। ऐसे ही अगर आप इसको इससे डिवाइड करते तब भी आपका आंसर 16 ही आता। इसको इससे डिवाइड करते तब भी आपका आंसर 16 आता। सबका आंसर सेम आना था, बस हमने क्वेश्चन को आसान बनाते चले गए। नीचे एक ऐसा नंबर लिया जिसका टेबल्स आपको याद था, फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। दूसरा नंबर, एक और नंबर लेते हैं दूसरा। ऐसे यहां लिख देता हूं, इसको किससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं 4 8 6 से। चलिए ठीक है, इससे डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 486 का आपको टेबल से याद नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ा आपको याद नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, हम दोनों ही नंबर को छोटा करेंगे। 2 से डिवाइड करके देखते हैं 2 से डिवाइड होते हैं या नहीं। इसको 2 से डिवाइड करा, 486 को 2 से डिवाइड करा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ये तो हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 5 6 1 ही है, हाँ 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 आपका भी बचा है, 16 हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 1 रह गया आपका। अब अगर आप 1 को भी डिवाइड करते हो, पूरा नंबर डिवाइड करते हो, तो आपका आंसर ये आएगा। आंसर में आपको पॉइंट लगाना पड़ा, मैंने कहा था कि आंसर में आपको पॉइंट ना लगाना पड़े तभी हम लिख सकते हैं। तो इसको तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम छोटा नहीं कर सकते। तो 2 का टेबल्स यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब हम 2 के बाद जो टेबल्स आता है 3, उसको ट्राई करेंगे, उसने भी काम नहीं किया तो 4 का टेबल ट्राई करेंगे, फिर 5 का टेबल ट्राई करेंगे, 6 का, ऐसे सबको ट्राई करते जाएंगे, कोई ना कोई से टेबल्स तो हमें मिलेगा और हम डिवाइड कर देंगे दोनों ही नंबर्स को। ठीक है, तो अब हम 3 का टेबल से ट्राई करके देखते हैं कि ऊपर वाला आपका 3 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 आपका रह गया 26 हो गया, और 3 8 ज़ा 24, आपका 2 अभी रह गया, और 3 7 ज़ा 21, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया 3 से।
चलिए 3 से तो हो गया। अब नीचे वाला को देखते हैं 3 से होता है या नहीं। नीचे वाला आपका 3 से डिवाइड होगा, करके देखते हैं। 3 × 1 = 3, थोड़ा ऊपर लिखता हूं मैं। 3 × 1 = 3, 1 आपका भी बचा, तो 3 × 6 = 18, पूरा हो गया। 3 × 2 = 6। 3 से आपके दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ये वाला भी आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 ही यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक है, इस नंबर को भी हम छोटा करेंगे, इस नंबर को भी हम छोटा करेंगे। किससे छोटा करेंगे? 3 से। जितना छोटा इसे करेंगे उतना ही छोटा हम इसे करेंगे। तो इनके जो आंसर आए हैं वो ये हैं, आप लिख दीजिए इस तरीके से काट के। आप ऐसे भी लिख सकते हो, उस वाले तरीके से लिखने से अच्छा है आप ऊपर वाले का आंसर डिवाइड करते करते ऊपर को लिखते चले जाओ, नीचे वाले का आंसर डिवाइड करते करते नीचे को लिखते चले जाओ। देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, और 3 × 8 = 40, 24, और 3 × 7 = ये रहा 3 × 1 = 3, 3 × 6 = और 3 × 2 = ऊपर वाले को हमने 3 से डिवाइड करके जो आंसर आया ऊपर लिख दिया, नीचे वाले को जो 3 से डिवाइड करके आंसर आया वो हमने नीचे लिख दिया। अब हम इन दोनों को देखते हैं 3 से डिवाइड होते हैं या नहीं। अलग अलग के देख लीजिए दोनों को, इसको अलग अलग के डिवाइड करके देखिए, इसको अलग अलग के डिवाइड करके देख लीजिए कि होते हैं या नहीं। ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो कि दोनों को ही डिवाइड कर दे। दोनों ही आपके 3 से डिवाइड हो जाएंगे, इस बार भी करके देखिए। 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, 2 आपका रह गया, 27 हो गया। 27 3 के 9 पाएगा, 3 × 9 = 27। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 × 5 = 15, 1 आपका बचा, 12 हो गया, और 3 × 4 = 12। अब फिर से आप 3 से डिवाइड करके देखिए, ऊपर वाला 3 से डिवाइड होता है, नीचे वाला 3 से डिवाइड होता है या नहीं। या 2 से भी देख सकते हो, 2 से तो होएगा नहीं, 3 से हो जाएंगे। 3 × 2 = 6, 1 बचा, 12 हो गया, 3 × 4 = 12, और 3 × 3 = 9। ऐसे ही 3 × 1 = 3, आपका 2 बचा, 24 हो गया, और 3 × 8 = 24। चलिए अब फिर से आप नीचे आपका 18 आ चुका है। 18 का टेबल भी आपको याद नहीं है तो और छोटा कर सकते हो आप इसे। अब भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। 3 × 8 = 24, और 3 × 1 = 3। ठीक है, हमने एक साथ फर्स्ट टाइम हम एक साथ 2 डिजिट को भी काट सकते हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में जब हमने डिवीजन का लेक्चर शुरू किया था। ऐसे 3 × 6 = 18। अब 6 का टेबल तो आपको याद होगा, 6 का टेबल आप 81 तक इजीली पढ़ सकते हो। 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, कितना बचा 2, 21 हो गया, और 6 × 3 = 21। एक मिनट, 3 नहीं आएगा यहाँ, या आप इस 7 आना चाहिए अपन। चलिए इसको अलग रख के डिवाइड करते हैं। आपका 81 आया है, और यहाँ 6 आया है। 6 × 1 = 6, आपका कितना रह गया 2, 21 हो गया। अब 6 के टेबल में आपका 21 आता है या नहीं। 6 के टेबल में आपका 21 आता है। 21 तो 6 के टेबल में नहीं आता है, तो 6 का टेबल तो आपको याद है। 21 अगर नहीं आता है तो 21 से पहले पहले चलना है। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, और 6 × 3 = 18, और 6 × 4 = 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 24 तक नहीं जाना, उससे पहले पहले ही रहना है। तो 24 से पहले पहले क्या आता है 18। तो हम जब 21 को 18 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हमारा इसमें से कितना बचा रह जाएगा। जब हम 21 को में से 18 को डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा आपका 3 आपका बचा रह जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे 6 × 3 = 18, और आपका कितना बचेगा यहाँ पे 3 बच जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए। अब जो आपका 3 बचा है सपोज कि उसका आगे 0 बढ़ चुका है। ठीक है, और 3 × 5 = 6 × 5 = 30। ये आपका पूरा पूरा आंसर आ गया। चाहो तो अभी आप इसको और छोटा कर सकते हो, देख लीजिए। ये आपका अभी डिवाइड नहीं हो रहा, आपका आंसर डिवाइड नहीं हो रहा है कितना। आप इसको और छोटा कर सकते हो, किससे 3 से छोटा करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका 6 था, आपको 6 का टेबल भी याद नहीं है। अब आप और छोटा कर सकते हो उसको।
6 का टेबल याद ना हो, ऐसा कोई हो सकता है? सर जी बेइज्जती करने वाली बात कर दी आपने। कोई बात नहीं, समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। आपका 6 का टेबल भी याद नहीं है तो आपको और छोटा टेबल चाहिए, तो आप इसे फिर से 3 से डिवाइड करके देखिए। 3 2 ज़ा 6, 1 है 2 आपका बचा, 21 हो गया। 3 7 ज़ा 27, ऐसे 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब 2 का टेबल तो आपका याद होगा। 27 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 2 3 ज़ा 6, 1 आपका बचा, पॉइंट लगा दीजिए, 1 के आगे 0 बढ़ गया, और 2 5 ज़ा 10, ये भी आपका कैंसिल हो गया। 13.5, पहले वाला का आंसर भी 13.5 आया था जब हमने 81 को 6 से डिवाइड किया था। चाहो तो आप 243 को आप 18 से डिवाइड कर सकते हो, तब भी आपका 13.5 ही आएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। अब एक छोटा सी चीज और है इसके अंदर, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे नंबर्स लीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए खूब अच्छे से। बिना प्रैक्टिस के मैथ में आपसे कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस, बहुत बार कह चुका हूँ मैं इस बात को, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथ आपकी इम्प्रूव होगी, बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा स्पीड से आप जल्दी जल्दी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सब कुछ कर सकते हो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।